नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च प्रश्नों में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं राशिफल संख्या 11 को लेके। आज राशिफल संख्या 11 में हम आपको चंद्रमा के वेद स्थान की व्याख्या करने जा रहे हैं। हम लास्ट एपिसोड में आपको बताए थे कि दैनिक राशिफल निकालने के सामान्य नियम और दैनिक राशिफल निकालने के कुछ विशेष नियम। तो यह मिला के कुल 6 नियम हुए थे, 2 सामान्य नियम, 4 विशेष नियम। इनकी व्याख्या में सारे नियम आपको उस समय हमने आपको बता दिए और लगभग क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एक एक नियम करके एक एक एपिसोड बना के आपको जरूर समझाएंगे, ठीक है, या किसी ढंग से हम आपको जरूर समझाएंगे। अब देखिए, अब जो सबसे लास्ट का नियम था, छठा नियम था, वह ठीक है थोड़ा सा कठिन था क्योंकि इसके बारे में पहले बताया नहीं गया है। लेकिन अब आज आपको जहां सामने बता रहे हैं कि दैनिक राशिफल में चंद्रमा का वेद स्थान मीन्स गोचर में चंद्रमा का वेद स्थान कैसे देखते हैं, हमें यह पता होना चाहिए। तो हम कैसे देखते हैं, वेद स्थान का मतलब क्या है, ठीक है। हम जानते हैं कि यदि चंद्रमा गोचर में प्रथम स्थान में, प्रथम भाव में, तृतीय भाव में, षष्ठ भाव में, सप्तम भाव में, दसम भाव में या एकादश भाव में गोचर में होता है तो चंद्रमा हमें शुभ परिणाम देता है। तो यहाँ पे चंद्रमा अगर गोचर में है, यहाँ पे चंद्रमा अगर गोचर में है, ठीक है, या और आपका यहाँ पे चंद्रमा गोचर में है, यहाँ पे चंद्रमा गोचर में है, यहाँ पे चंद्रमा गोचर में है और यहाँ पे चंद्रमा गोचर में है, तो आपको ठीक है शुभ परिणाम मिलेंगे। परंतु इनका कुछ वेद स्थान भी है। अगर चंद्रमा मान लीजिए कि प्रथम स्थान में है, तो जन्म राशि से पंचम अगर कोई भी ग्रह यहाँ पे स्थित हो जाए तो चंद्रमा यहाँ पे शुभ फल नहीं देगा। यही वेद स्थान है। आपको देखना पड़ेगा कि जिस राशि के लिए आप बात कर रहे हैं वहां के पंचम में कोई ग्रह तो नहीं है। अगर कोई ग्रह है तो पहले भाव के लिए केवल वेद स्थान यहाँ पे बताया गया है। इसी प्रकार मान लीजिए कि चंद्रमा आपका तृतीय स्थान में, मान लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस जन्म राशि से हम तो यहां से लेंगे, जन्म राशि से नवम में अगर कोई ग्रह हो जाए तो यहां का चंद्रमा शुभ फल नहीं देगा। इसी प्रकार षष्ठ भाव में, मान लीजिए छठे भाव का चंद्रमा है तो जन्म राशि से 12वें मीन्स यहां पे अगर कोई ग्रह आ जाए तो ये भी शुभ फल नहीं देगा। सप्तम के लिए यहां का चंद्रमा अगर यहां पे कोई ग्रह आ जाए तो ये भी शुभ फल नहीं देगा। यहाँ का चंद्रमा, ठीक है, यहाँ का चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव यहाँ पे कोई ग्रह आ जाए तो ये भी शुभ फल नहीं देगा। इसी ढंग से एकादश का जो चंद्रमा है अगर अष्टम में कोई ग्रह बैठ जाए तो भी शुभ फल नहीं देगा। यह स्थान आपको जन्म राशि से मीन्स यहाँ से आपको लेना होगा, यह आपको ध्यान देना होगा, यह आपको याद होना चाहिए। पंचम, नवम, द्वादश, द्वितीय, चतुर्थ और अष्टम में ग्रह और प्रथम, तृतीय, षष्ठ, सप्तम और एकादश के क्रमानुसार अगर ग्रह आ जाते हैं तो वह उसका वेद स्थान होता है। चंद्रमा गोचर में शुभ फल नहीं देता है। वेद स्थान का भी कुछ नियम ऐसे हैं जो वेद स्थान के भी काट करते हैं, लेकिन वहां तक आपको उतनी बारीकता में दैनिक राशिफल में मेरी समझ से नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये मोटी बात है, आपको करते करते अभ्यास होगा तो 1 मिनट और 1 सेकंड 2 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ शुभ देने वाला नहीं शुभ देने वाला है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा ये वेद स्थान, ठीक। तो वेद स्थान भी आपको कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए किस स्थान का। चंद्रमा का एटलीस्ट आपको याद हो, क्योंकि चंद्रमा से आप मन है और दैनिक राशिफल निकाल रहे हैं तो चंद्रमा को तो आपको बहुत अच्छे ढंग से उसकी हर एक्टिविटी को आपको नोट करके आपको दैनिक राशिफल कहना है। और दैनिक राशिफल कहने के जो पिछले नियम हैं, ये 6 नियम आपको बताए हैं और जो एक एक एपिसोड में ग्रहों के भावफल बताए हैं, इतना सफिशिएंट है, इतना काफ़ी है दैनिक राशिफल निकालने के लिए। मेरी अपनी समझ से आप अगर इतने आ गया तो आप अपनी दिन भर की शुभता और अशुभता के बारे में जान सकते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा हो सकता है। ये बहुत अच्छी ढंग से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसकी रह गई हमको आपका अभ्यास कराने के लिए, तो 1 या 2 दिन का जैसा भी हमारे पास समय होगा, हम राशिफल आपके सामने निकाल के एक दिन का एटलीस्ट कम से कम 1 दिन का हम राशिफल कैसे कहेंगे उसका अभ्यास हम आपको अगले एपिसोड से कराना प्रारंभ कर देंगे। आज के एपिसोड में इतना ही।
नेक्स्ट एपिसोड में अभ्यास दैनिक राशिफल पे करेंगे। तब तक के लिए हम आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।